नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। सितंबर हमेशा से ही नए टेक लॉन्च का महीना रहा है और इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण है आने वाला आईफोन 18 प्रो। लीक्स और नई स्पेक्स को लेकर इंटरनेट पर बहुत शोर है, लेकिन आज हम सीधे उन डिटेल्स पर फोकस करेंगे जो अब लगभग कंफर्म हो चुकी हैं। तो चलिए इस स्मार्टफोन के डिजाइन, इसके नए फीचर्स और आने वाले बदलावों का एक पूरा टेयर डाउन करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसके ब्रेन शॉट्स। यहाँ पर आपको दिमाग हिला देने वाले सवाल और अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम एक पूरा एक्सटीरियर टू इंटीरियर सफर तय करने वाले हैं। शुरुआत लॉन्च और नए कलर से करेंगे, फिर हम डिस्प्ले, डायनामिक आइलैंड और नए वेरिएबल एपर्चर कैमरा में आने वाले बदलावों को समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जेन चिप्स, हार्डवेयर अपडेट्स और आखिर में बैटरी और प्राइस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाहरी डिजाइन और उन नए कलर्स की जो इस सितंबर लॉन्च के लिए एक फ्रेश एस्थेटिक लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, जो लीक्स आ रहे हैं उनके मुताबिक लाइनअप में 4 मेन कलर्स होने की उम्मीद है। सिल्वर तो अपनी पुरानी जगह बनाए हुए है ही, लेकिन इस बार लाइट ब्लू, ब्लैक और एक बिल्कुल नया डार्क चेरी कलर आने वाला है। सीरियसली, ये डार्क चेरी इस साल की लाइनअप का सबसे बड़ा हाईलाइट लग रहा है, जो एक बहुत ही प्रीमियम और अलग लुक देता है। फोन के पीछे से अब आगे की तरफ आते हैं। डिस्प्ले और डायनामिक आइलैंड में क्या बदलाव हैं और स्क्रीन इंटरप्शन को कैसे कम किया गया है, आइए देखते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, आप खुद कंपेयर करके देखिए। करंट डायनामिक आइलैंड में फेस आईडी और सेल्फी कैमरा का मैकेनिज्म स्क्रीन पर काफी जगह घेर लेता है, लेकिन आईफोन 18 प्रो में एक नया रिड्यूस्ड पिल शेप आने वाला है। ये मैकेनिज्म अब साइज में काफी छोटा हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि स्क्रीन पर इंटरप्शन कम होगा और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इमर्सिव बन जाएगा। और इस इमर्सिव स्क्रीन एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने के लिए आ रही है नई LTPO प्लस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। देखिए, प्रोमोशन तो पहले से ही काफी स्मूथ रहा है, लेकिन इस नए LTPO पैनल का सबसे बड़ा फायदा इसकी पावर एफिशिएंसी में है। विजुअल क्वालिटी तो टॉप नॉच रहेगी ही, लेकिन साथ ही बैटरी की खपत इतनी कम हो जाएगी कि आपका फोन ज्यादा लंबा चलेगा। चलिए अब आते हैं उस फीचर पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, द वेरिएबल एपर्चर कैमरा, यानी एक स्मार्टफोन के अंदर DSLR जैसी तकनीक का आना। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि एप्पल अपने प्राइमरी लेंसेज के साथ क्या नया करने वाला है। आखिर ये वेरिएबल एपर्चर है क्या? आसान भाषा में समझें तो जैसे DSLR कैमरास में लेंस की ओपनिंग को मैनुअल कंट्रोल करके लाइट एडजस्ट की जाती है, वैसा ही मैकेनिज्म अब पहली बार इन प्राइमरी कैमरास में होगा। सोचिए, लो लाइट हो या हार्श सनलाइट, आप परफेक्ट शॉट के लिए लेंस की ओपनिंग एडजस्ट कर पाएंगे। बैकग्राउंड ब्लर पर आपका पूरा मैनुअल कंट्रोल होगा। ये सच में फोटोग्राफी के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। कैमरा लेंस से आगे बढ़ते हुए अब वक्त है फोन के इंटरनल इंजन यानी नेक्स्ट जेन प्रोसेसर्स पर नजर डालने का। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये 1 नंबर 2 ये दर्शाता है आने वाले A20 Pro चिप के 2 नैनोमीटर आर्किटेक्चर को। टेक की दुनिया में रूल सिंपल है, नैनोमीटर्स का नंबर जितना छोटा होगा, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये 2 नैनोमीटर चिप ना सिर्फ प्रोसेसिंग को एक मैसिव बूस्ट देगी, बल्कि पावर कंजम्पशन को इतना कम कर देगी कि बैटरी लाइफ का एक नया स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। अब इन इंटरनल स्पेक्स के अल्फाबेट सूप को थोड़ा आसान करके समझते हैं। फोन के अंदर बेसिकली 3 मेन चिप्स होंगी। पहली है आपकी A20 Pro, जो मेन प्रोसेसर है जिसका काम है हैवी परफॉर्मेंस देना और बैटरी को बचाना। दूसरी है C2 मॉडेम, जो सिर्फ सेल्युलर नेटवर्क को हैंडल करेगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पावर सेव होगी। और तीसरी है N2 चिप, जो स्पेशली वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी वायरलेस टेक्नोलॉजीज की एफिशिएंसी बढ़ाएगी। ये तीनों मिलकर एक बेहद ताकतवर इंटरनल इकोसिस्टम बनाते हैं। Let's move to and see how this builds कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर एडजस्टमेंट्स और एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन फीचर्स की तरफ। अगर आपने करंट कैमरा कंट्रोल सिस्टम यूज किया है तो पता होगा कि उसमें स्वाइप्स, जेस्चर्स और कैपेसिटिव टच का एक अजीब सा मिक्स है जो हर बार प्रैक्टिकल महसूस नहीं होता। रूमर्स की माने तो आईफोन 18 प्रो में इन सभी कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर्स को हटाकर एक सिंपल और प्रैक्टिकल फिजिकल बटन वापस लाया जा रहा है। कभी कभी चीजों का सिंपल होना ही सबसे बेस्ट होता है ना? इसके अलावा कुछ और फिजिकल बदलाव भी हैं, जैसे फोन के बैक पैनल पर अब एक फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश देखने को मिल सकती है।
इससे पुराने डिजाइन वाले कलर ब्लेंडिंग इश्यूज ठीक हो जाएंगे और इसी फ्रॉस्टेड ग्लास के थ्रू मैक्स सेफ की फंक्शनैलिटी भी बेहतर हो जाएगी। एक और बड़ा अपडेट सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर है, जहां आप इसका इस्तेमाल शायद सिर्फ इमरजेंसीज तक लिमिटेड ना रहकर आम कम्युनिकेशन के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए इस टेयर डाउन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। आखिर क्या है बैटरी, प्राइस और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। मार्केट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो नई LTPO प्लस स्क्रीन और 2 नैनोमीटर चिप के चलते एक बड़ी बैटरी मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ग्लोबल मार्केट में मेमोरी कंपोनेंट्स की काफी शॉर्टेज चल रही है। पार्ट्स महंगे हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि हमें फोन के प्राइस में इजाफा देखने को मिले। और सबसे दिलचस्प बात, ऐसी स्ट्रॉन्ग अफवाहें हैं कि सितंबर इवेंट में एक फोल्डिंग आईफोन अल्ट्रा को भी लॉन्च किया जा सकता है, जो पूरे टेक मार्केट का ध्यान खींच लेगा। तो अब इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आज ही चूज करना हो तो उन 4 नए कलर्स में से आपकी पहली पसंद कौन सी होगी? क्या वो स्टैंड आउट डार्क चेरी होगा या कोई क्लासिक कलर? देखिए, ये नए फीचर्स, चाहे वो वेरिएबल एपर्चर कैमरा हो, नई A20 Pro चिप हो या एक फोल्डिंग आईफोन की उम्मीद, इन सब ने इस सितंबर इवेंट को सच में बहुत खास बना दिया है। हमारी नजर सभी आने वाले लीक्स पर बनी रहेगी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और SK ब्रेन शॉट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।